कुछ दिनों पहले ऐसे ही कुछ मरीज़ का हमने इलाज करके मरीज़ को, पेशेंट जब आया था पूरा अनकॉन्शियस था, वेंटिलेटर पे लेना पड़ा आते समय। 5 दिन के अंदर पेशेंट घर पे चलते गया। ये फ़ायदा होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का। अगर वो हम नहीं कर पाते, पेशेंट समय पे नहीं आता, या तो उसकी जान चली जाती, अगर जान भी बच जाती तो वो बेड पे पड़ा रहता ज़िंदगी भर। पक्षाघात, ब्रेन अटैक, स्ट्रोक, पैरालिसिस का अटैक, ये जो भी हम बोलते हैं, ये सारी बीमारियां ब्रेन की रिलेटेड है, ब्रेन की रक्तवाहिनी की बीमारियां हैं। तो इसमें 2 प्रकार रहते हैं, ब्रेन की रक्तवाहिनी में गुठलियाँ होना या फिर ब्रेन की रक्तवाहिनी फूट जाना और ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाना। तो जो ब्रेन की रक्तवाहिनी में गुठलियाँ होती है वो सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है। 80% लोगों में ब्रेन की रक्तवाहिनी में गुठलियाँ होती है। इसके जो लक्षण होते हैं अचानक आते हैं, तो अचानक चेहरा टेढ़ा हो जाना, बात करते समय तोतलेपना आना या फिर बात करने के समय मुश्किल आ जाना, हाथ की पैर की ताकत कम हो जाना, हाथ में पैर में मूंगे आ जाना, या फिर शुद्ध कम हो जाना, बेशुद्ध अवस्था आना। तो ये सारी पक्षाघात की लक्षणें हो सकती है। ये लक्षणें दिखते ही समय तज्ञ डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। सीटी स्कैन, MRI करना बहुत ज़रूरी है। उसमें उसका कौन सा टाइप है ये जानना ज़रूरी है। अगर ब्रेन की रक्तवाहिनी में गुठलियाँ होने की वजह से पक्षाघात का अटैक आया है तो 2 एडवांस्ड ट्रीटमेंट पद्धति रहती है, IV थ्रोम्बोलाइसिस और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये इलाज मिलने से काफ़ी लोगों में उसका फ़ायदा होता है और मरीज़ जो रहता है पूरी तरह से ठीक होके पहले जैसा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। IV थ्रोम्बोलाइसिस के बारे में डॉक्टर राहुल वाटोळे सर बताएंगे। मतलब IV थ्रोम्बोलाइसिस जब दिया जाता है, इंजेक्शन का कॉस्ट तो होता है थोड़ा, पर जब दिया जाता है, जो बीमारी 20 दिन में ठीक होने वाली है वो 10 दिन पे तो भी आ जाती है एटलीस्ट। रिकवरी रेट फास्ट होता है पेशेंट का। जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अगर पेशेंट को इंजेक्शन दिया नहीं गया तो जो बड़े कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पैरालिसिस परमानेंट हो जाता है या कुछ लोगों को ऑपरेशन लग सकता है, फिट्स आ सकते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस IV थ्रोम्बोलाइसिस से हम अवॉइड कर सकते हैं। 100 में से 70-80 लोगों को इसका फ़ायदा होता ही है। 10-20 लोगों को कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है, और जो 60-70% को इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होता है, और इम्प्रूवमेंट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इससे इकोनॉमिक बर्डन भी बहुत कम हो जाता है। जो मरीज़ अगर बेड पे अगर IV थ्रोम्बोलाइसिस नहीं दिया तो बेड पे पड़ा हुआ रहेगा ज़िंदगी भर। तो IV थ्रोम्बोलाइसिस से उसका इतना तो इम्प्रूवमेंट होगा कि वो खुद का खुद चल पाएगा, भले ही वो नॉर्मल ना रहे, लेकिन वो खुद का खुद चल पाएगा, खुद कुछ ना कुछ तो जॉब कर पाएगा, खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए वो खड़ा हो पाएगा। कितने देर के अंदर देना चाहिए, कितना फास्ट? पहले 3.5 से 4.5 घंटे के अंदर ही इंजेक्शन मिलना ही चाहिए पेशेंट। तो मतलब ये जो लक्षण है, जैसे सर ने बोले, एक का चीज़ें 2 दिखना, बैलेंस जाना, एक मुंह टेढ़ा हो जाना, बात करने में तोतरापना आना, एक साइड का ताकत कम हो जाना, ये अगर अपने को हुआ या अपने सामने किसी को हुआ तो इस पे ध्यान रखना चाहिए और इमीडिएटली ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और जहाँ पे ये ट्रीटमेंट दिए जाएगी। क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? क्या संदेश देना? जनरल संदेश तो यही है कि ये सिम्टम्स ध्यान में रखने चाहिए और इमीडिएटली ऐसे सिम्टम्स जब आपको दिखते हैं तो ऐसे सेंटर पे जाना ज़रूरी है जहाँ पे MRI स्कैन है, एंजियोग्राफी हो सकती है, कैथ लैब है, ऐसी जगह पे जाना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कौन सी स्कीम्स है? नहीं, हमारे पास हम मुख्यमंत्री सहायता निधि है, उसे यूज़ करते हैं। प्राइवेट इंश्योरेंसेस है, सारे प्राइवेट कैशलेस इंश्योरेंसेस हैं सारे हैं, और कुछ जो इंश्योरेंस है जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाए उससे। सर, इसमें कुछ हेरिडिटी होता है क्या? आनुवंशिकता कुछ प्रमाण? बहुत कम लोगों में आनुवंशिकता होती है, कम लोगों। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होने की वजह, जैसे हार्ट अटैक, ब्लीडिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल, शुगर, ऐसे लोगों को होता है, वैसे ही स्ट्रोक जैसी उम्र बढ़ती है हो सकता है। जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, डायबिटीज़ है, ये लोगों को स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर, अभी जैसा ट्रीटमेंट बताएं कि एक ही टाइम देना पड़ता है, जैसे कोई सिटिंग होता है? नहीं, ये एक ही टाइम, वन टाइम।
वन टाइम। वन टाइम। वो जो इंजेक्शन होता है वो 2 मिनट के अंदर दिया जाता है। अगर पक्षाघात का जो अटैक की सीवियरिटी है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है और ब्रेन की जो मेजर रक्तवाहिनी अगर ब्लॉकेज है तो आईवी थ्रोम्बोलाइसिस से इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे मरीज़ को मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी करना ज़रूरी है। तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी जो मैंने जैसे बताया कि मांडी की रक्तवाहिनी के अंदर से जाके हम ब्रेन की रक्तवाहिनी तक पहुंचते हैं और कुछ स्पेशल स्टेंट रहते हैं, वो स्टेंट के आधार से, उसके मदद से वो सारी गुठलियाँ हम निकाल देते हैं, उसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी बोलते हैं। कुछ दिनों पहले ऐसे ही कुछ मरीज़ का हमने इलाज करके मरीज़ को, पेशेंट जब आया था पूरा अनकॉन्शियस था, वेंटिलेटर पे लेना पड़ा आते ही समय। 5 दिन के अंदर पेशेंट घर पे चलते गया। ये फ़ायदा होता है मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी का। अगर वो हम नहीं कर पाते, पेशेंट समय पे नहीं आता, या तो उसकी जान चली जाती, अगर जान भी बच जाती तो वो बेड पे पड़ा रहता है ज़िंदगी भर। कुछ काम करने। सपोज अगर कोई ग्रामीण से आता है रात के 2 बजे 3 बजे पेशेंट अगर आता है तो आपके पास डॉक्टर्स वगैरह अवेलेबल है? 24 आवर्स अवेलेबल है, 24 आवर्स अवेलेबल, 24/7। आप कभी भी बोलिए, वहाँ पेशेंट को जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है इमीडिएटली मिल जाएगी। सर निदान किस तरह किया जाता है? ये निदान उसके लक्षणों से, उनका एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से और सीटी स्कैन या फिर MRI से। इसमें कंसेप्ट होता है डोर टू निडल टाइम, मतलब पेशेंट आने के बाद कितना देर में इंजेक्शन देते हैं। वो डोर टू निडल टाइम जो है वो हमारे हॉस्पिटल में सबसे कम है। मतलब पेशेंट आया, देखा, MRI हुआ और इंजेक्शन दे दिया। 15 से 16 मिनट ये बस हमारा डोर टू निडल टाइम है, क्योंकि कैजुअलिटी में अगर पेशेंट आता है तो कैजुअलिटी के बाजू में MRI है, कैजुअलिटी के बाजू में MRI। निडल टाइम फॉरेन कंट्रीज में भी 60 मिनट्स के आसपास है। मैं डॉक्टर पांडुरंग वट्टमवार, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट, ओरियन सिटी केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। मैं डॉक्टर राहुल वहाटुड़े, न्यूरोलॉजिस्ट, ओरियन सिटी केयर हॉस्पिटल।